बहुत ज्यादा पैसे का जरूरत जिंदगी में नहीं होता। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको जिंदगी जीने में काफी खुशी महसूस करवाएगी और आपको मजा भी आएगा। उसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा अलग सोचना होगा कि एक जरूरत के हिसाब से पैसे को कमाए, बाकी जिंदगी को हम इंजॉय करें, अच्छे से जिए। आगे बढ़ना सिर्फ पैसे को नहीं बोलते हैं, आगे बढ़। इसी तरह से एक थर्मामीटर आजकल हमारे समाज में चला हुआ है आपको नापने के लिए। युवा में अगर हम लड़की की बात कर ले तो लड़कियों में भी प्रवृत्ति आ गया है कि हमें लड़के से कदम मिला करके चलना है, कहीं भी एक कदम हमको पीछे नहीं रहना है। हमें भी पैसा कमाना है, हमें भी इंडिपेंडेंट होना है, खुद पे फाइनेंशियली फ्री होना है। हमको भी अपना फ्रीडम हमको खुद चाहिए, किसी के हम अंडर में काम नहीं करना चाहते हैं। हम अपना काम खुद करना चाहते हैं, पैसा हम खुद कमाएंगे ताकि किसी का उंगली मेरे ऊपर नहीं उठ पाएगा। ये कथन लड़कियों का आजकल आने लगा। बस यही सोचना है कि हमें अपने इंटरेस्ट की चीजों पर ध्यान देना है, ईमानदारी से किसी भी काम को करना है और हमेशा सीखने का प्रवृत्ति जो है, सीखते हमेशा रहना। चाहे हो सकता है कि आप सरकारी जॉब ले भी लिए हो, ठीक है, आप ले लिए तो क्या आपका जीवन पूर्ण हो गया? आप जी लिए अपना जिंदगी, हो गया आपका जिंदगी में बस इतना ही काम था कि आप सरकारी नौकरी ले लिए और आपका जीवन पूर्ण हो गया? ऐसा कुछ भी नहीं। आपको सोचना चाहिए कि हमें हमेशा सीखना है। हो सकता है भगवान ने हमें बहुत आगे बढ़ने के लिए बनाया हो। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो अभी एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ आपके सामने हम आए हैं और बात करने वाले हैं युवाओं से संबंधित। मतलब आजकल का जो युवा है, और युवा में हम लड़के लड़कियों दोनों को हम बोलना चाहते हैं कि मतलब इतना ज्यादा पैसे का जरूरत आखिर क्यों लोगों में हो गया है। और युवा वो नहीं जो कि सरकारी नौकरी का ही तैयारी कर रहे हैं, वो भी युवा जो कि इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, वो भी युवा जो कि प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, वो भी युवा जो कि अभी बेरोजगार बैठे हुए हैं घर में, और वो भी युवा जो कि सरकारी जॉब कर रहे हैं। तो इन सभी को लेकर के एक बहुत बड़ा जो है कॉमन फैक्टर निकल करके आता है कि सबको कहीं ना कहीं पैसे का जरूरत है और होना भी चाहिए, क्यों नहीं होगा। लेकिन कितना पैसे का जरूरत है ये किसी का भी क्लियर नहीं है। मतलब जितना भी पैसा दे दीजिए उसको कभी मन भरने वाला नहीं है, क्योंकि चाहत बहुत ज्यादा है, सोच बहुत ज्यादा है, सोच कंपैरिजन वाला है कि उसके पास ये है तो मेरे पास भी ये होना चाहिए, जबकि अपने लाइफ स्टाइल को वो देख नहीं पा रहे हैं। अपना पहले से जो वो जीते आ रहे थे उनका ढंग क्या था, आज उनका ढंग क्या है, उससे कुछ कंपैरिजन का मतलब नहीं है। लेकिन हमें वो चाहिए जो हम देख चुके हैं, जो हमें अच्छा लगा है। और ये सारा चीज का एक जड़ आपको हम बताएं कि शुरू कहां से हुआ है। ये चीज शुरू तब से हुआ है ना जब से इंटरनेट बहुत ज्यादा आसान हो गया है। और मेनली हम भारत का अगर हम बात करते हैं, इंडिया का बात करते हैं, जब से इंटरनेट काफी ज्यादा लोगों तक पहुंचने लगा, यानी कि आसानी से इसमें लॉगिन लोग करने लगे, तो दुनिया को भी आसानी से देखने लगे। कहा जाता है ना कि दुनिया अभी फिंगर टिप पे है। मतलब आप एक फिंगर के मदद से पूरा दुनिया को देख सकते हैं, कोने में बैठ करके सब चीज आप जान सकते हैं, किसी भी चीज से आप अछूते नहीं रह सकते हैं। कहीं ना कहीं यही एक बहुत बड़ी वजह है जो कि युवा के अंदर ये चीज पैदा किया ना कि तुमको भी हर चीज चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जैसा लड़का ये सब चीज हासिल कर लिया है। वो लड़का क्या करता है कि मोबाइल देख रहा है, वहां पे किसी रूस के या अमेरिका के लड़के को देखा कि उसके पास आईफोन है, उसके पास आईपैड है, उसके पास अच्छे अच्छे कार है, बिल्डिंग है, हर चीज है। तो एक बार वो जरूर सोचता है कि ये भी लड़का है, हम भी लड़का है, तो मेरे पास क्यों नहीं है। जबकि वो ये सोच ही नहीं पाया कि उसका देश और दुनिया अलग है, मेरा देश दुनिया अलग है। वो अमेरिका का, हम भारत का, हमेशा से वो हमसे 20 साल आगे रहा है, फिर कैसे हम उससे कंपेयर कर रहे हैं। चलिए बात अमेरिका का हम हटा देते हैं, अभी बात हम भारत का करते हैं। भारत के कुछ ऐसे राज्य का करते हैं जो कि पिछड़ा हुआ राज्य है शिक्षा के क्षेत्र में। यहां पर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मतलब अपना कंपैरिजन सीधे सीधे बहुत ऐसे लोगों से कर देते हैं कि हमें वो चाहिए, और इसी गंदे आदत के कारण उनको कभी ये भरोसा नहीं हो पाता है कि जो उनके पास है, जो भगवान ने उसको दिया है, जो भगवान ने या उसके क्षमता के अनुसार जो उसको मिला है वो उसके लिए पर्याप्त है, कभी नहीं मान पाते हैं इससे। और इससे सबसे बड़ा दिक्कत जानते हैं क्या होता है कि उसको मतलब दुख रह जाता है, उसकी जिंदगी में कुछ ना कुछ कमी रह जाता है, वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो कंपैरिजन कर रहे हैं। और कंपैरिजन आपका कभी जिंदगी में खत्म नहीं हो पाएगा। एक सरकारी जॉब करने वाले को भी आप देखेंगे बहुत ज्यादा परेशान है, एक प्राइवेट जॉब करने वाले लड़के को हम लड़के का बात कर रहे हैं खास रूप से, उसको देखेंगे वो भी परेशान है। एक मतलब घर में बैठा हुआ बेरोजगार युवा है, वो भी परेशान है। तो सब परेशान किस वजह से है? सब परेशान है अपने सैलरी की वजह से, अपने बढ़ोतरी की वजह से, अपना मतलब पैसा कमाने की वजह से। बहुत कॉमन फैक्टर आजकल का है। आपको हम सच बता रहे हैं कि ये चीज हम बहुत बार गौर किए हैं कि अब तो मतलब ऐसा ही हो गया ना कि आपका लेवल भी उसी अनुसार नापा जाएगा कि आपके पास पैसा कितना है, आप इज्जत कितना बनाए हैं, आपके पास क्या है नहीं है, कैसा आप थे नहीं है, ये कोई मायने नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो आप बहुत आगे हैं, नहीं है तो आप बहुत पीछे हैं। इसी तरह से एक थर्मामीटर आजकल हमारे समाज में चला हुआ है आपको नापने के लिए।
और अगर हम इससे पहले जाते हैं, आज से 20 साल 25 साल 50 साल पीछे जाते हैं, तो आपको पता होगा कि एक घर में अगर एक सरकारी नौकरी होता था ना, तो पूरे परिवार सुखी संपन्न माना जाता था, अच्छे से खाना पीना खाता था, कभी उसका जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं आता था, मतलब वो बड़े लोग कहलाते थे। लेकिन आजकल जो चल रहा है, ईरा चल रहा है, आजकल का जो एज चल रहा है, इसमें आप देखेंगे कि अगर घर में 5-6 सरकारी नौकरी भी है ना, फिर भी वो घर खुश नहीं है। क्यों नहीं है खुश? पैसे की वजह से, क्योंकि उसका जरूरत तो पूरा हो गया, लेकिन उसका ख्वाहिश पूरा नहीं हो पाया अभी, और ख्वाहिश किसी का भी पूरा नहीं हुआ है, आजीवन पूरा नहीं हुआ है। अपने आप को आपको लिमिट करना पड़ेगा कि हम इतना करते हैं तो इतना ही मेरा चाहत होगा, और हम आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहेंगे, लेकिन खुशी के साथ। खुशी को छोड़ करके नहीं, इस भाग दौड़ के जिंदगी में बस पैसे कमाने के चक्कर में आप रह जाएंगे, कभी अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएंगे, कभी किसी दोस्त के साथ आप नहीं बैठ पाएंगे, समय नहीं गुजार पाएंगे, 10 आदमी से आप बात नहीं कर पाएंगे। हमेशा आपके मन में एक वायरस चलते रहेगा कि हमें पैसे कैसे कमाने हैं, कितना कमाना है, उससे कंपेयर करके उससे आगे बढ़ना है। और एक चीज तो और है कि आपके जिंदगी में मात्र 5 ही ऐसे लोग होंगे जिससे आप कंपेयर कर रहे होंगे कि हमको उससे आगे बढ़ना है, हमको उससे इतना आगे जाना है, वो ये ले लिया है तो हमको ये ले लेना है, बस इतना करके आप खुश हो जाइएगा। जबकि ऐसा भी तो हो सकता है कि आप में ये कैपेसिटी था कि वैसा वैसा 5-10 लोग को अपने अंडर में रख करके उससे काम करवाते और उससे कई ज्यादा क्वालिटी, उससे कई ज्यादा लेवल तक आप पहुंच सकते थे। लेकिन ऐसा लोग सोच नहीं रहे हैं। इस पैसे को लेकर के इतना ज्यादा मिसमाइंड लोग अभी हो रहे हैं, मतलब युवा खास करके हो रहा है। पुराने लोग उतना नहीं होते हैं, पुराने लोग लिमिट में जीते हैं, अच्छे से जीते हैं। मतलब ये जो एक नया पीढ़ी जो चला है ना, मतलब पैसा चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हम इंटरनेट पर देखे हैं लोग ये ले रहे हैं तो हमको भी लेना है, मेरा भी ख्वाहिश है। जबकि वो अपना मतलब एक नॉर्मल नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरा स्थिति क्या है, हम किस तरह से पले बढ़े हैं, किस तरह से हम आगे बढ़े हैं, मेरा शिक्षा किस प्रकार से हुआ है, वो इस चीज को नहीं गौर कर पा रहे हैं। यही आपके पास अगर इंटरनेट नहीं होता तो आप किसको देखते बताइए? इंटरनेट अगर आपके पास नहीं होता तो आप गांव मोहल्ले पड़ोस के लोगों को देखते, अपने अगल बगल के दोस्त को देखते, बस वो जो कर रहा है लगभग उसी में करना है। लेकिन आजकल लोग उसको नहीं देख रहा। आजकल दोस्त लोग को बस फेसबुक पे हाई बोल रहा है, सामने से गुजर जाता है, उसको पहचानता भी नहीं है, लेकिन पता चलता है फेसबुक को 2-2 घंटा उससे बात कर रहा है। तो ये चीज आजकल हो गया कि मतलब दिखावा का दुनिया में आपको ये लग रहा है ना कि हमको भी ये चीज हासिल करना है, उसके लिए लोग गलत कदम भी उठा दे रहे हैं। सही कदम से किया गया प्रयास कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप किसी को देख करके, अंबानी को देख करके, अंबानी बनने के लिए आप अंबानी के जैसा कंपनी खोलना चाहते हैं और आप प्रयत्नशील हैं और आप उसमें सक्सेस कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत वहां पर हो जाता है जब आप अंबानी के जैसा बनने के लिए किसी गलत रास्ते का प्रयोग करने लग गए। और आप अंबानी तो क्या समझिए, मतलब आप बीच रास्ते में भी नहीं पहुंच पाइएगा, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। जबकि ये सब थोड़ा सा गलत कदम होता है। और हम देख रहे हैं ऐसा कि युवा पैसे के लिए, मात्र पैसे के लिए, कि पैसा हमको चाहिए, उसके लिए कुछ भी करने के लिए वो तैयार है। और इस चीज से समाज में मतलब ये होता है ना कि हमेशा से क्या होगा कि एक होड़ लगा हुआ है, हमें भी पैसा चाहिए, वो कर लिया ऐसा तो हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। आपका लेवल आपके क्वालिटी से नहीं, आपके पैसे के क्वांटिटी से मापा जा रहा है कि क्या होगा, आपका लेवल क्या होगा। ठीक है, ये समाज का भी थोड़ा सा रूल बन चुका है। तो हम आप लोग को यही संदेश देना चाहते हैं, जो भी सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं या मतलब प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो उनको इतना पैसे के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अपना आप स्किल डेवलप करिए। स्किल की तरफ से आपको अगर 5,000, 10,000, 2,000, 5,000, 8,000 भी मिलता है ना, तो भी आप काम करते रहिए। मतलब आप अपना ईमानदारी से करिए। एक ही बार में आपको 50,000, 60,000, 80,000, 90,000, 1 लाख नहीं दिया जाएगा, लेकिन एक दिन जरूर आएगा जब आपका क्वालिटी और आपका पेशेंस आपके साथ होगा, तो आपको जरूर उतना सैलरी मिल सकता है, कोई नहीं काट सकता। तो इसलिए आप अपने में मतलब ये भी मत सोचिए कि सरकारी नौकरी अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा, बर्बाद हो जाएंगे, प्राइवेट में क्या रखा है। हर जगह पे आपको अपॉर्चुनिटी है। अब का जो मतलब ये जो एज चल रहा है, इसमें आपको इंटरनेट के माध्यम से बहुत जगह ऐसा मिलेगा। सिर्फ आपको थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट को देखना है। जैसे कि होता है ना, कई लोग इंटरनेट से उतना जुड़े हुए नहीं होते हैं। आज भी आप देखेंगे पुराने लोग जितने हैं, उनको इंटरनेट से जोड़िए, वो घुसा जाएंगे, बोलेंगे नहीं हमको ये सब समझ में नहीं आता है, हमको पुराना जीवन ही पसंद है। तो इंटरेस्ट भी अपना देखते हैं कि उनको जब इंटरेस्ट नहीं है तो उनको लाख बोल दीजिएगा आप, वो नहीं कर पाएंगे। तो आप अपना इंटरेस्ट देखिए कि आपका इंटरेस्ट फिजिकल फील्ड में है, मेडिकल फील्ड में है, इंजीनियरिंग फील्ड में है, या आपको पढ़ाई का कोई जॉब चाहिए, बैठ करके काम करना है, उस तरह में है। उसके लिए आपको जितना मेहनत करना है उतना करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये नहीं होना चाहिए, कंपेरिजन कभी नहीं होना चाहिए कि हमको कंपेयर करना है उस लड़के से कि वो ये कर रहा है तो हमको ये करके किसी तरह से
से इतना पैसा कमाना है और हमको मतलब इस ऊंचाई किसी तरह से नहीं, कभी भी एक अच्छे रास्ते को चुनिए, अपना इंटरेस्ट के रास्ते को चुनिए। हो सकता है आपको थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ सकता है, हो सकता है आपको थोड़ा देर मन नहीं लग रहा होगा, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप उस काम में बहुत ज्यादा आगे निकल जाओगे। और हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सरकारी नौकरी खराब है, हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि प्राइवेट जॉब खराब है। सब अपने अपने जगह अच्छा है, प्रयास हर कोई अपने जीवन में करता है। एक चीज तो आपको पता होगा, मानव का उत्पत्ति हुआ और मानव आज जिस मुकाम पे है वो प्रयास के दम पर ही है। वो प्रयास कर करके सीख करके आगे बढ़ा है, ना कि किसी से मतलब कंपेयर कर करके, ना ही किसी का जलन कर करके आगे बढ़ा है। वो सीख करके, चीजों को सीख करके उससे सीखा, फिर उससे सीख करके आगे बढ़ा। क्योंकि हम लोग में एक सीखने की प्रवृत्ति है, तो अपने अंदर हमेशा एक सीखने का प्रवृत्ति डेवलप करिए। और क्षेत्र कोई सा भी आप पकड़िए, उसमें कुछ दिन आपको देना होगा, 4 से 5 साल कम से कम आपको देना होगा। उसके बाद अगर आपका नहीं होता है तब आप बोल सकते हैं कि हाँ मेहनत भी किए, इंटरेस्ट भी था, उसके बाद भी नहीं हुआ। जरूर आप लोग को फाइनेंशियली बहुत ज्यादा मदद हो जाएगा और आप लोग आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन अचानक आपको अगर उतना ख्वाहिश मिल जाए कि हमको अमेरिका के लोग से कंपेयर करना है, हमें मतलब भारत के बड़े बड़े ऐसे उद्योगपति हैं उनसे कंपेयर करना, उतना पैसा हमें कमाना है, तो उस तरह का काम भी आपको करना पड़ेगा ना। किसी से भी आप कंपेयर करिए ना, तो एक काम जरूर करिए कि एक बार उसके पीछे जाकर के आप देखिए कि वो कितना संघर्ष किया, उसके पापा उसके दादा कितना संघर्ष किए, किस तरह से वो आगे बढ़ा, उसका शिक्षा किस तरह से हुआ, वो उसका मेंटलिटी क्या था, क्या क्या चीज वो त्याग दिया है, क्या क्या चीज वो इंटरेस्ट के तौर पे अपने आप के मतलब वहां पे रखा है, अपने आप को कितना तपाया है, कितना तपस्या किया है, कितना मौज मस्ती किया है। हर चीज से कंपेयर करिए, ना कि सीधा सीधा लेवल से कंपेयर कर दिए कि उसके पास इतना पैसा है, उसके पास एक गाड़ी है, कार है, उसके पास ये है वो है, तो मेरे पास भी होना चाहिए। ये चीज बहुत ज्यादा गलत हो जाता है। और आजकल के युवा में, छोटे छोटे लड़के में हम ये चीज देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा कंपेरिजन उनके मन में घुसा हुआ है, और इसको निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसको जरूरत है पैसा का। और वो पैसा का वो रूल नहीं जानते हैं कि लाना कहां से है, कहीं से भी लाने के लिए वो तैयार है। तो आप लोग को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोग को बस यही सोचना है कि हमें अपने इंटरेस्ट की चीजों पर ध्यान देना है, ईमानदारी से किसी भी काम को करना है, और हमेशा सीखने का प्रवृत्ति जो है, सीखते हमेशा रहना। चाहे हो सकता है कि आप सरकारी जॉब ले भी लिए हो, ठीक है, आप ले लिए, तो क्या आपका जीवन पूर्ण हो गया? आप जी लिए अपना जिंदगी, हो गया आपका जिंदगी में बस इतना ही काम था कि आप सरकारी नौकरी ले लिए और आपका जीवन पूर्ण हो गया? ऐसा कुछ भी नहीं। आपको सोचना चाहिए कि हमें हमेशा सीखना है। हो सकता है भगवान ने हमें बहुत आगे बढ़ने के लिए बनाया हो, एक सरकारी नौकरी तो मुझे वो 25 साल के 26 साल की उम्र में दे ही दिया, हो सकता है 40 तक वो 5-6 और जॉब मेरा क्वालिफाई करवा दे, बिजनेसमैन भी हम बन जाए, अच्छा इन्फ्लुएंसर भी हम बन जाए, अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर भी बन जाए, अच्छा हम मतलब बहुत चीज आपके अंदर हो सकता है। तो वो आप कब जानिएगा? जब आप सीखने का प्रयास करिएगा, जब आप उसको प्रैक्टिकल रूप में लाइएगा ना, तब आपको एहसास होगा कि मेरे पास ये भी क्वालिटी था, लेकिन हम इसको छुपा के रखे हुए थे, हम तो बस एक ही में खुश थे। कई लोग ऐसे होते हैं जिंदगी में एक कार ले लिए, बस खुश हो गए कि हो गया मेरा सपना पूरा, हम एक कार ले लिए। तो लेकिन हो सकता है कि वो ऐसा कार का कंपनी खड़ा कर सकते थे, लेकिन वो खुश हो गए, बस वहीं पर उसकी रुक गई इनकम, रुक गई उनकी इच्छा, रुक गई उनका शक्ति, रुक गया, कम काम करने लगा, खुश है पूरा, कोई दिक्कत नहीं है कि आगे बढ़ना नहीं है। सीखने का प्रवृत्ति हमेशा जागरूक रखिए अपने अंदर, और थोड़ा सा मतलब जो आपको मिला है उससे आगे बढ़ने के लिए आप किसी से कंपेयर नहीं करिए, खुद में वो डेवलपिंग लाइए कि हम आगे बढ़े और हमेशा खुश रहिए। अपने से स्थिर से बैठ करके जरूर सोचिएगा। और जहाँ तक रहा पढ़ाई का बात, पढ़ाई करके सरकारी नौकरी लेने में तो मतलब बहुत सारे लोग इसमें लगे हुए हैं ही, और इसमें सिर्फ और सिर्फ यही है कि इसमें भी कंपैरिजन आपको नहीं करना है, इसमें भी खुद का मेहनत करना है कि जितना आपके पास दिमाग है, जिस तरह से आपका शिक्षा पालन पोषण हुआ है, उसी अनुसार से आप आज भी मेहनत कर रहे होंगे। तो ये सब चीज़ जो होता है खुद से होता है, किसी और से कंपेयर करके तो बस जलन आप में होगा, आप में बस थोड़ा सा गुस्सा आएगा, आपको थोड़ा सा हो सकता है कि अच्छा भी लगे कि हाँ हम उससे ऊपर हो गए। तो ये सब चीज़ बस एक कह सकते हैं ना इंस्टेंट आपके लिए काम करेगा, लेकिन एक लॉन्ग टर्म के लिए आपको खुद का मेहनत, खुद का आत्मविश्वास, खुद का एनर्जी, हर चीज आपका खुद का काम करने वाला है। तो इस पे ज्यादा फोकस करिएगा। बहुत ज्यादा पैसे का जरूरत जिंदगी में नहीं होता, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको जिंदगी जीने में काफी खुशी महसूस करवाएगी और आपको मजा भी आएगा। उसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा अलग सोचना होगा कि एक जरूरत के हिसाब से पैसे को कमाए, बाकी जिंदगी को हम इंजॉय करें, अच्छे से जिए। आगे बढ़ना सिर्फ पैसे को नहीं बोलते हैं, आगे बढ़ना अपने जिंदगी को अच्छे से जीने को बोलते हैं, आगे
आगे बढ़ना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो इंसान बहुत ज़्यादा पैसा वाला है, बहुत ज़्यादा मतलब उसके पास इकोनॉमिक अच्छा है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो सकता है, उसको रात में नींद भी नहीं आता होगा, उसको दवा लेना पड़ता होगा नींद का, लेकिन क्या करेगा, उसको दिखाना है ना कि मेरे पास पैसा ज़्यादा, उसको पता हो गया कि हम खुश अब नहीं रह सकते हैं क्योंकि मेरे में बीमारी आ गया है, तो पैसा को कम से कम ज़्यादा करके दिखा देंगे तो लोग को लगेगा ये खुश है, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो वहाँ पे आपको, आप उस इंसान से अगर अकेले में बैठ के बात करिएगा ना तो एक बार जरूर आपको बोल देगा कि भाई पैसे में कुछ नहीं रखा है, हर चीज़ को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है, वो बोल देगा आपको। लेकिन आप उसको दूर से देख रहे हैं और आपको पता है कि दूर का ढोल सुहावन लगता है, दूर से देखा हुआ चीज हमेशा लगता है कि बहुत अच्छा होगा, लेकिन वही चीज आपके पास नजदीक में आता है तो आप उसका कदर, उसका वैल्यू कम कर देते हैं। ये आपका प्राकृतिक नियम है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। इसको आप लोग देखते हुए कि ये प्रवृत्ति जो है लड़कियों में भी बहुत ज़्यादा आ गया है। युवा में अगर हम लड़की की बात कर लें तो लड़कियों में भी प्रवृत्ति आ गया है कि हमें लड़के से कदम मिला करके चलना है, कहीं भी एक कदम हमको पीछे नहीं रहना है, हमें भी पैसा कमाना है, हमें भी इंडिपेंडेंट होना है, खुद पे फाइनेंशियली फ्री होना है, हमको भी अपना फ्रीडम हमको खुद चाहिए, किसी के हम अंडर में काम नहीं करना चाहते हैं, हम अपना काम खुद करना चाहते हैं, पैसा हम खुद कमाएंगे ताकि किसी का उंगली मेरे ऊपर नहीं उठ पाएगा। ये कथन लड़कियों का आजकल आने लगा है, जबकि आज से आप अगर 10 साल 20 साल पहले जाते हैं, 25 साल 50 साल पीछे आते हैं तो ये लड़की के दिमाग में था भी नहीं। तो कहीं ना कहीं इसको भी डेवलपिंग का रूप दिया जा रहा है कि भाई पूरा विश्व जो है डेवलप कर रहा है, अब तो लड़कियां भी आगे बढ़ रही है, तो लड़के कहाँ पीछे रहने वाले हैं। तो वो भी कह रहे हैं कि हम भी पैसा कमाएंगे, तुमसे ज्यादा कमाएंगे। लड़की कह रही है कि हम जब कदम से कदम मिला लिए हैं तो तुमसे ज्यादा कमा करके दिखाएंगे। कहीं ना कहीं लड़ाई बस अब पैसे की रह गई है। आपको ये चीज जरूर समझ में आता होगा, कहीं भी कदम उठता है तो पैसे के लिए उठ रहा है, कहीं भी इज्जत के लिए कोई बात नहीं कर रहा है, कहीं व्यवहार के लिए कोई बात नहीं कर रहा है, कहीं भी संस्कार के लिए कोई बात नहीं कर रहा है, भारत संस्कृति के लिए अपना जमा। उम्मीद है आप लोग दोस्तों इस चीज को समझते होंगे, कुछ गहराई में भी आप लोग इसको जरूर रिलेट कर पाए होंगे। तो यहीं तक रखते हैं, वीडियो को ज्यादा लॉन्ग नहीं करते हैं और बाकी जो बात होगा अगले वीडियो में आप लोग के साथ हम करते रहेंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो जरूर नीचे कमेंट करके अपना जीवन का थोड़ा सा वो आधार बताइए हमें कि आप क्या सोचते हैं, आपके अंदर ऐसा कौन सा कीड़ा है जो आपको हमेशा तंग करते रहता है, आपको उस चीज पर मजबूर करता है उस चीज पर जाने के लिए। जरूर आप नीचे कमेंट करके बताइए ताकि इस पर भी हम एक वीडियो लाएं और अच्छे से एक दोस्त की तरह से हम चर्चा कर सकें और हर चीज को क्वालिफाई करें। उम्मीद करते हैं आपको सब चीज अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।